हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामायस में। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा पहला लेक्चर था तो उसमें हमने देखा था उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। इससे पहले हम जान लेते हैं कोर्स के बारे में। तो ये जो कोर्स है हमारा यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से है और साथ ही यूपी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं तो सभी एग्ज़ामों में महत्वपूर्ण है। आपके यूपी में जितने भी एग्ज़ाम है, यूपी लेखपाल, यूपी जे जितने भी एग्ज़ाम हैं ये पूछा ही जाता है। तो यूपी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं तो सभी एग्ज़ामों में महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना की बात करें, उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना की बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड महाद्वीप का भाग है जो आपका उत्तर प्रदेश है। तो ये भारत के प्राचीनतम भूखंड जो है आपका गोंडवाना लैंड, ये प्राचीनतम बहुत पुराना एक भूखंड है। तो उसका आपका प्राचीनतम भूखंड का ये गोंडवाना लैंड महाद्वीप ये क्या है, भूभाग है। अब हम आगे देखते हैं राज्य की भूगर्भिक संरचना की अगर बात करें तो राज्य की उत्तर प्रदेश राज्य की जो भूगर्भिक संरचना है तो ये 4 प्रकार के सेल समूहों से हुआ है। ये जो 4 प्रकार की सेल समूह हैं तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जो भूगर्भिक संरचना है वो कितने प्रकारों में बटी हुई है, कितने प्रकार के सेल समूहों से इसका जो निर्माण हुआ है, कितने प्रकार के सेल समूहों से हुआ है। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं तो ये आपको पता चल गया कि 4 प्रकार के सेल समूहों से इसका जो निर्माण है हुआ है उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना का। अब ये जो 4 प्रकार की सेलें हैं तो अगर इसके बारे में बात करें, सबसे पहले हमारा आता है बिंद सेल समूह। बिंद सेल समूह की चर्चा करते हैं तो बिंद सेल समूह राज्य के दक्षिण में स्थित, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग विन्ध्यन सेल समूह द्वारा निर्मित है। पठारी भाग ये आपको ज़रूर याद रखना है। बिंद सेल समूह है जो आपका, तो ये उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग विन्ध्यन सेल समूह द्वारा निर्मित हुई है। तो ये चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हम अगर इसके निर्माण की बात करते हैं कि जो विन्ध्यन सेल समूह है तो इसका निर्माण कहाँ से हुआ है, तो इसके निर्माण की अगर चर्चा करें तो ये पूर्व कैम्ब्रियन युग में हुआ है। इसका निर्माण पूर्व कैम्ब्रियन युग में हुआ है। इस सेल समूह का निर्माण समुद्र से भूगर्भिक शक्तियों द्वारा अपरदित पदार्थों के धरातल पर निक्षेपण एवं उनके जमाव से हुआ है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखा कि इस जो विन्ध्यन सेल समूह है तो इसका निर्माण किस युग में हुआ है, तो ये चीज़ हमने देखा। अब देखते हैं कि इसका निर्माण हुआ कहाँ से है आखिर। तो अगर इसके बारे में बात करें तो इसका जो निर्माण है तो इस सेल समूह का जो निर्माण है तो समुद्र से भूगर्भिक शक्तियों द्वारा अपरदित पदार्थों के धरातल पर निक्षेपण एवं उनके जमाव से हुआ है, उनके जमाव से हुआ है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब हम इस सेल में की अगर बात कर तो ये आपने देखा इसका निर्माण कब हुआ है और कहाँ से हुआ है। अब हम इसके बारे में देखते हैं। ये जो विन्ध्यन जो सेल समूह हैं तो ये इन सेलों में मुख्यतः चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर कंफर्म हुई कि इसका निर्माण कब हुआ है, तो पूर्व कैम्ब्रियन युग में हुआ है। और कैसे हुआ है ये तो आपको समझ में आ गया। और ये किन किन खनिजों के द्वारा हुआ है तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर समझ में आ गई। तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट आदि खनिजों के द्वारा इसका जो निर्माण है हुआ है। अब हम कैमूर श्रेणी के निर्माण की बात करें तो कैमूर श्रेणी के जो निर्माण है तो विन्ध्यन सेलों द्वारा हुआ है। कैमूर श्रेणी का जो निर्माण हुआ है तो ये विन्ध्यन सेलों के, ये चीज़ आपको ज़रूरी यहाँ पर याद रखना है कि ये हमने देखा विन्ध्यन सेल समूह का
अब हम देख रहे हैं कैमूर श्रेणी का। तो अगर कैमूर श्रेणी की बात करें तो इसका जो निर्माण है विन्ध्यन शैलों के द्वारा हुआ है, जिसमें कठोर बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट एवं कांग्लोमरेट खनिज पाए जाते हैं। कैमूर श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में हुआ है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि कैमूर जो श्रेणी है तो इसका निर्माण कहाँ से हुआ है, तो विन्ध्यन शैलों के द्वारा हुआ है। और ये किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो इनका जो विस्तार है तो किन किन क्षेत्रों में है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 3 राज्यों में कैमूर श्रेणी का विस्तार है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आई। अब हम देखते हैं बुंदेलखंड नीस के बारे में। तो अगर बुंदेलखंड नीस की बात करें तो सबसे पहले हम इसके निर्माण के बारे में बात करते हैं कि बुंदेलखंड नीस का जो निर्माण है वो कहाँ से हुआ है। निर्माण की बात करें बुंदेलखंड नीस की तो आद्यकालीन की प्राचीनतम शैलों के द्वारा इसका जो निर्माण है हुआ है। और इन शैलों में लाल ऑर्थोक्लेज, फेलिस्पार, लाल क्वार्टजाइट, हार्डब्लेंड, क्लोराइड आदि का मिश्रण पाया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है कि ये जो सेल है तो इन सेलों में ये ऑर्थोक्लेज, फेलिस्पार, लाल क्वार्टजाइट, हार्डब्लेंड एवं क्लोराइड आदि का इसमें मिश्रण पाया जाता है। अब हम इनकी अगर कठोरता की बात करें तो मतलब इनका जो निर्माण है कब कैसे हुआ है, किन पत्थरों के द्वारा हुआ है, तो जो ये पत्थर हैं ये इन्हीं लाल पत्थरों के द्वारा, इन्हीं लाल रंग के बलुआ पत्थरों के द्वारा आगरा एवं उसके जो आगरा के निकटवर्ती जो मुगल कालीन भवन थे तो इन्हीं लाल बलुआ पत्थरों का निर्माण किया गया, इन्हीं लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर कन्फर्म हुआ कि यहीं आगरा एवं उसके निकटवर्ती जो क्षेत्र थे तो निकटवर्ती जो मुगल कालीन भवन थे तो इन्हीं लाल बलुआ पत्थरों के द्वारा ही बनाए गए थे। तो ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई। अब हम देखते हैं टर्सरी शैल समूह। अगर टर्सरी शैल समूह की बात करें, टर्सरी शैल समूह की अगर बात करें, टर्सरी शैल समूह, तो अगर टर्सरी शैल समूह की बात करते हैं तो ये राज्य के उत्तरी भाग में अवस्थित है। राज्य के उत्तरी भाग में अवस्थित हिमालय पर्वत श्रेणियों का निर्माण टर्सरी कल्प से हुआ है। तो इसके निर्माण की बात की हमने कि टर्सरी जो शैल समूह हैं तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित हिमालय पर्वत की जो श्रेणियां हैं तो उन्हीं के श्रेणियों का निर्माण टर्सरी कल्प से हुआ है। अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित टेथिस सागर में अत्यधिक मात्रा में अवसादों के निक्षेपण एवं भूगर्भिक हलचलों के कारण निक्षेपित पदार्थों के ऊपर उठने से शिवालिक श्रेणी का उद्भव हुआ है। तो ये हमने देखा निर्माण के बारे में, और ये आपका इसके उद्भव के बारे में कि इसका उद्भव कैसे हुआ है और कहाँ से हुआ है। अब हम आगे देख रहे हैं शिवालिक श्रेणियों का जो निर्माण है किन पत्थरों से हुआ है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो शिवालिक श्रेणियों का जो निर्माण है तो रेत, कंकड़, पत्थर एवं कांग्लोमरेट से हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो आपकी शिवालिक श्रेणियाँ हैं तो उसका निर्माण किन पत्थरों के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर रेत, कंकड़, पत्थर एवं कांग्लोमरेट, ये आपका 4 चीज़ों से इसका निर्माण किया गया है। अब हम क्वाटरनरी सेल की अगर बात करें, क्वाटरनरी सेल की बात करें तो अगर क्वाटरनरी सेल की बात करते हैं तो राज्य में तराई एवं भावर क्षेत्र का निर्माण, राज्य में तराई एवं भावर क्षेत्र का निर्माण क्वाटरनरी सेल समूह के द्वारा हुआ है। राज्य में तराई एवं भावर क्षेत्र का जो निर्माण है ये आपका क्वाटरनरी सेल समूह के द्वारा हुआ है। इनमें से मुख्यतः बलुआ पत्थर, कंकड़, बालू आदि पाए जाते हैं। इनमें से आपके बलुआ पत्थर, कंकड़, बालू आदि पाए जाते हैं। गंगा यमुना मैदान के निर्माण की प्रक्रिया प्लीस्टोसीन काल में प्रारंभ हुई है। तो ये चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है कि गंगा यमुना का जो मैदान है तो गंगा यमुना के मैदान के निर्माण की प्रक्रिया कैसी हुई है, कब हुई है, तो ये आपका गंगा यमुना के मैदान की प्रक्रिया जो है ये प्लीस्टोसीन
काल में प्रारंभ हुई है, जो कि वर्तमान में भी जारी है। गंगा यमुना के मैदान में पाए जाने वाले बांगर एवं खादर क्षेत्र का निर्माण भी क्वाटरनरी काल में ही हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई आपको। अब जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा उसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भौतिक विभाजन, इसका जो भौतिक रूप से विभाजन हुआ है कैसे हुआ है। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।